हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगी वीडियो पे वो है कि क्या पति की प्रॉपर्टी पे और क्या सास ससुर की प्रॉपर्टी पे, उसकी संपत्ति पे उसका अधिकार होता है। तो इसी टॉपिक पे, इसी विषय पे बात करूंगी। बहुत सारे पति हैं जो पीड़ित है अपनी पत्नियों से, और पत्नियां धमकी देती हैं, आपके साथ भी होता होगा, कि बोलती है मैं तेरी प्रॉपर्टी में मेरा हक है, तेरी संपत्ति पे, तेरी पूरी संपत्ति को कब्जा कर लूँगी, ये कर लूँगी, तेरे माँ बाप की संपत्ति पे मेरा हक है, कोई नहीं हक छीन सकता। तो इस तरीके की धमकियाँ आपको भी आती होगी। तो देखो, मैं यही क्लियर कर दूँ, जो भी महिला है, अब वो यूँ क्यों करती हैं, क्योंकि जब वो कोर्ट केस में जाती है, केस करती है, उनको वकील लोग सलाह देते हैं या उनके माँ बाप सलाह देते हैं कि भाई तू उस घर की बहू है, पत्नी है, तो तेरा पूरा अधिकार है उनकी संपत्ति में, तू कब्जा कर सकती है, रह सकती है, स्टे भी ले सकती है। तो जो ये सलाह देते हैं ना, बिल्कुल गलत सलाह देते हैं। और आप पता होता क्या, पत्नियां झूठा केस तो करती है कि पति को सबक सिखाने के लिए किसी ना किसी बहाने से, तो वो ऐसा नहीं होता। आप लोग ऐसा झूठा केस करके, और जो लोग आपको मिसगाइड करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप पति को सबक नहीं सिखा रहे हो, उसके साथ गलत नहीं कर रहे हो, गलत आप अपने साथ कर रहे हो। क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं। आप सोचते हो कि 2-3 साल में मैं क्या होगा, पति से अच्छी खासी रकम ले लूँगी, उसकी प्रॉपर्टी में कब्जा कर लूँगी, पूरी संपत्ति ले लूँगी, उसको पूरी तरीके से काट दूँगी। बट एग्जैक्टली होता क्या है, जो आपने वकील हायर कर रखा है या आपके पेरेंट्स है, 2-3 साल ऐसा क्या चलता है, क्योंकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, अधिकार नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता, डिटेल में बताऊँगी। तो पूरी तरीके से आप पति को नहीं, अपने आप का ही पत्ता कट कर देते हो, और वो बाद में जाके आपको रियलाइज़ होता है। तो ऐसा करने से पहले 10 बार सोचो कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब होता क्या है दोस्तों, जब भी पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है ना, तो मोस्टली यही होता है, पत्नी ने मेंटेनेंस केस किया, केस आप पे लगा रही है। साथ में ये होता है कि भाई वो झूठ केस तो लगा रही है और ये बोलेगी कि भाई तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरा अधिकार है, तुम्हारे मामा की जो सास ससुर है उसके उस पर अधिकार है। अब देखो, अब ऐसा जो होता है ना, पहली बात तो जो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब वो उनकी संपत्ति है, उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो उसका उत्तराधिकारी होता है, मतलब कि उसके पेरेंट्स, जो उसके बच्चे होते हैं, ठीक है, तो जब तक वो पेरेंट्स आपके चाहेंगे नहीं कि उत्तराधिकारी किससे बनाए, अगर फॉर एग्जांपल आपके फादर एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति आपकी मदर को चली जाती है। तो मदर जिसको चाहेगी, वो जो विल ट्रांसफ़र करेगी, वो उसी की होगा तो ब्लड रिलेशन में ही। अब ब्लड रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि चाचा ताऊ इन सबको जाएगा। ब्लड रिलेशन में जो बच्चे हैं उनके, मतलब कि अगर आप हैं और आप हैं तो आपको ही जाएगी, या जो भी है, ठीक है। ये नहीं कि आपकी पत्नी को जाएंगी। तो उनमें उत्तराधिकारी हुआ सिर्फ आप होंगे, और वो पेरेंट्स आपके चाहेंगे आपको बनाने, या आपकी, अगर आपकी वाइफ को राइट देंगे, संपत्ति में अधिकार देंगे, तो फिर होगी, वैसे नहीं होगे बिना राइट्स के। और यही कानून, यही लो, यही सब कहता है कि उत्तराधिकारी जो होता है वही चीज़ होता है। अब मदर ने चाहा कि वो विल जिंदा रहते हैं, वो उसने जिसको ट्रांसफ़र कर दिया अपने ब्लड रिलेशन में अपने बच्चों को, तो वो उसी को जाएगी। ये नहीं कि घर की बहू को जाएगी, और घर की बहू होता है। अब कहते हैं ना, क्या ज़बरदस्ती पत्नी सास ससुर की प्रॉपर्टी में स्टे ले सकती है, कब्जा कर सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं कर सकती, है ही नहीं राइट। ये बिल्कुल कानूनी में गलत है। जब तक सास ससुर खुद नहीं चाहेंगे उसको रखना, तो जब तक वो रह सकती, नहीं चाहेंगे तो वो उसको कोई ज़बरदस्ती वहाँ नहीं रह सकता, स्टे नहीं मिल सकता है। अब कुछ केसों में क्या होता है कि जैसे कि भाई अच्छा रिश्ता चलता है, तो पति क्या करता है, पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी ले लेता है। अब आगे जाके भाई किसको क्या पता है कि क्या होगा, रिश्ता चलेगा। अब पत्नी का तो भाई वो तो यही चाह रही थी, अब उसने जो उसको मिला, अब उसको पता चल गया उसके नाम से प्रॉपर्टी है, ज़मीन उसके नाम से खरीद ली है, घर। अब वो आगे जाके इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब देखो तुम्हें कैसे जेल की चक्की पिसवाती हुई करती हूँ। अब तुम सबको, तुझे भी, तेरे माँ बाप को भी, सबको घर से बाहर निकाल दूंगी। ये तो प्रॉपर्टी मेरे नाम से है, इस पर मेरा ही हक है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इसमें रहो। सबको धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, कानून भी कुछ नहीं कर सकेगा, कोर्ट भी कुछ नहीं, क्योंकि मेरे नाम से मैं तो दिखा दूंगी सब कागज़। ये सिचुएशन बहुत लोगों के साथ होती है।
अब ये प्रॉपर्टी ऐसे पत्नी के नाम से लेते क्यों है? अब कुछ कुछ इसलिए लेते हैं कि होता है ना कि लेने से, रजिस्ट्री करने से कुछ डिस्काउंट, कुछ वेवर उस तरीके से मिल जाते हैं, तो इसलिए ले लेते हैं। अब बाद में जाके फिर रोते हैं, पछताते हैं कि भाई पत्नी ने तो साथ ही नहीं दिया, वो तो लड़ झगड़ के चली गई और उतना ऊपर से प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की बात कर रही है कि उसके नाम से, तो मैंने शायद ये बहुत बड़ी गलती कर दी इसका करके। तो ऐसे रोने से और टेंशन लेने से, इस तरीके से पत्नी धमकी देती ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिविल कोर्ट में जाके फाइल केस करनी है, ठीक है। वहाँ एक नॉर्मली जो अमाउंट होता है वो उसमें वो उसकी फ़ीस लगेगी, कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। तो जो ट्रांसफ़र रिसिप्ट होती है, ठीक है, उसमें वो आपको पानी है, और जो आपको मिल जाएगी ना उसमें यही हो जाएगा कि पत्नी के नाम से तो प्रॉपर्टी है एग्री, बट इसकी पेमेंट किसने करी है वो आपके पास एविडेंस हो जाएगा, वो आपको कोर्ट में पेश करना है। और उसके बाद जैसे आप पूरा एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद जो पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी ना वो फिर वो आपके नाम से भी आप इसी तरीके से करा लोगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके नाम से ही तो है ना, ट्रांसफ़र रिसिप्ट होगी, सब कुछ होगी, पेमेंट आपने करी, रजिस्ट्री के समय जो भी होता है सब कुछ एक डीडी के थ्रू पेमेंट जाता है, तो वो भी सारा आपके पास एविडेंस होगा, वो कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि नाम होने से कुछ नहीं होता, पेमेंट किसने करी है वो मेन है था। तो और कोर्ट भी वो सारी चीज़ें देखता है, तो हो जाता है एग्री। तो वो पत्नी के नाम होने से कुछ नहीं होगा, वो कुछ कब्जा नहीं कर सकती। अगर आपने खरीदी है, आपने पैसा लगाया, तो वो आपकी ही प्रॉपर्टी होगी और वो इसी तरीके से आपके नाम से हो जाएगी वापस। तो इस तरीके से अब जैसे अगर धमकी भी देते हैं, अब पत्नी क्या करती है, चली जाती है मायके, अपने ससुराल, अपने मायके वालों के बेस पे, जैसे वो बोलते हैं धमकी देना, ये करना, संपत्ति तेरी सारी छीन लूँगी, तेरे माँ बाप को घर से निकाल दूँगी, तेरे माँ बाप की संपत्ति ले लूँगी, तुम सबको रोड पे लेकर आ जाऊँगी। तो इस तरीके की धमकी देते हैं ना कि देखो, तो आप कोर्ट में ना जैसे कि एक तो केस भी कर सकते हो उस पर, ब्लैकमेलिंग का केस, किस तरीके से मुझे धमकी दिया जाता है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। और एक ये ना आपका एक ग्राउंड भी बन सकता है डिवोर्स लेने का, क्योंकि पत्नी साथ में जाके मुझे इस तरीके की धमकियाँ दी जा रही है, मेरी प्रॉपर्टी को कब्जा करने की मेरे माँ बाप को साजिश रची जा रही है, ये चीज़ें जरी जा रही है, और आप रिकॉर्ड कर लो, एविडेंस कर लो, और जब आपको फ़ोन पे भी बोलती है कि मैं कब्जा कर लूँगी, ये कर लूँगी, तुझे घर से बाहर निकाल दूँगी, तो वो कोर्ट में आप दिखा दो। इस तरीके से पता चल जाएगा कोर्ट को भी कि भाई इसको तो रहना ही नहीं है, ये बस ऐसे ही दिखाती है, और इस तरीके से अपने घर वालों के साथ मिलकर ये प्लानिंग चल रही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड भी आपका बन जाएगा। केस तो आप अलग से ही कर दो उस पर, ब्लैकमेलिंग का, उस पर उसके घर वालों पे, और एक आपका ये ग्राउंड भी बन जाएगा आधार कि डिवोर्स भी आपको मिल जाएगा आसानी से। तो इस तरीके से इसको रहना ही नहीं है, मेन इसका मकसद है कि इसको प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, इसको रिश्ते से, पति सास ससुर से किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये चीज़ इसकी शिक्षा उसके माँ बाप दे रहे हैं, पेरेंट्स दे रहे हैं, और वो उनमें साथ दे रहे हैं उसका, तो उनके खिलाफ भी आप केस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे जितना है मैंने वो चीज़ें आपको शेयर कर दी है। अगर कुछ चीज़ मिस रहती है और आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन हो रही है कि पत्नी ज़बरदस्ती कर रही है, आपको धमकी दे रही है निकालने की, तो ये कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि आपकी संपत्ति में, पति की संपत्ति में सास ससुर में आपका हक है, क्योंकि उनमें ब्लड रिलेशन का हक होता है, वो बेटे का ही हक होता है। और बेटे अगर वो आप पति हैं आप, तो उसमें आपके बच्चों का हक होगा, ना कि पत्नी का हक होगा, ठीक है। और जब आप चाहोगे तो फिर आप उसमें अधिकार दे सकते हो। और वैसे ही जैसे आपके पेरेंट्स चाहते हैं, जैसे कि आपको उत्तराधिकारी बनाना या साथ में कुछ बहू को राइट्स देना प्रॉपर्टी में, अपनी संपत्ति में, तो फिर हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं। और ज़बरदस्ती कोई नहीं ले सकता, तो ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ क्वेश्चन, कुछ अलग से आपकी क्वेरी होगी, देखो सब सारी डिटेल्स मैं वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, कुछ अलग से कुछ होगा, कुछ रह गया होगा, तो आप बात कर सकते हैं कॉल पर अपॉइंटमेंट बुक करके, सेम सिचुएशन में आप गुजर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।